You have Phnom Penh, Yeah. Phnom Okay. Penh, Siem Reap, Battambang. Battambang. Yeah. Okay, you from Thailand, right? No, Cambodia. Oh, Cambodia. Okay, okay. बहुत ज़बरदस्त धूप निकली हुई है, आप देख सकते हो. This Cambodia? No. Thailand. Thailand. Okay, I was sleeping. This place, Thailand, name. Name. Saviki. What is the name of this place? No. You know. Okay, English. English का मतलब है. Okay, thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Fish. Fish. Fish in this. Fish. Pig in this fish. अच्छा जी, हम लोग कैम्बोडिया में जो है एंटर हो चुके हैं. ये पोय पेट का शहर है और बड़ी हैपनिंग वाली जगह है. जैसे मैं एंटर हुआ हूँ ना कैम्बोडिया में, तो ये रिक्शे वगैरह और टुक टुक वगैरह और सारी चीज़ें नज़र आ गई है. अस्सलाम वालेकुम जी, गुड आफ्टरनून अगेन. यूरोप ट्रिप के बाद अभी इंशाल्लाह एक एशिया का ट्रिप शुरू करने वाला हूँ और इसके अंदर जो है कम से कम 3-4 कंट्रीज़ विज़िट करनी है. थाईलैंड में भी हूँ, बैंकॉक में, जो कि मेरा फेवरेट सिटी है, और मेरे साथ जो है ताजनबी भाई हैं. शायद आपने पहली वीडियो में देखा होगा, ये रेस्टोरेंट है पाकिस्तानी नाना के एरिया में, अरब स्ट्रीट पे, अलकासिम कुजीन के नाम से. नाम आपको नज़र आ रहा होगा. अभी इस वक्त ये फ़िश जो है रेडी है और लंच का टाइम है बेसिकली. तो मुझे जाना है यहाँ से कैम्बोडिया और बाय बस जाना है. तो ये सारा रोड ट्रिप होगा और आपको एशिया दिखाएंगे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. मौसम बहुत ज़बरदस्त है इस वक्त, नवंबर के महीने में. गर्मी भी है लेकिन नॉर्मल है. तो ताजनबी भाई ये बताए कि यार ये थाईलैंड में से क्या ख़ास बात है, इतने लोग यहाँ आते हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा आता हूँ, क्या कहते हो आप इस बारे में? थाईलैंड ये कि बड़ा खूबसूरत सिटी, मतलब वो मन के हरियाली बहुत है, लोग भी बहुत अच्छे मेहमान नवाज है, मतलब बहुत एहतराम करते हैं. आपको कितना टाइम हुआ यहाँ? मैं 2017 से हूँ. 2017? 19 जून 2017 से यहाँ पे हूँ. वाह, तो यानी 6 साल से ज़्यादा हो गए. 6 साल से ज़्यादा. तो आपको कैसे लगा ये अभी तक? थाईलैंड मुझे बहुत अच्छा लगा. तो मुझे अभी यहाँ पे ना लंच करने के बाद, इस वक्त मैं बैंकॉक सिटी में हूँ जो कैपिटल है थाईलैंड का. यहाँ से अभी मैंने बस की हुई है, उसकी डिटेल्स बाद में आपको बताऊँगा जब बस स्टेशन जाऊँगा. लेकिन यहाँ से अभी खाने के बाद सीधा जाऊँगा ट्रेन में बैठ के, जहाँ से बस पकड़नी है वहाँ पे जाऊँगा, क्योंकि ऑनलाइन ऑलरेडी मैंने टिकट बुक किया है. और बैंकॉक सिटी से जाऊँगा सिम रीप, जो कैम्बोडिया का एक सिटी है. तो वहाँ तक जाना है. 8 घंटे से ज़्यादा का ये रोड ट्रिप होगा बस में. बस भी नहीं है बल्कि छोटी सी वैन है. तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और एक एडवेंचर होगा इंशाल्लाह. तो बाकी मालूमात आपके साथ रास्ते में शेयर करूँगा. भाई खाने के बाद जो है कड़क चाय बहुत ज़रूरी है, और वो भी बैंकॉक की कड़क चाय. दोस्तों ये है वो जाना माना स्ट्रीट, अरब स्ट्रीट जिसको कहते हैं, नाना एरिया के करीब है ये रेस्टोरेंट. अभी मैंने यहाँ पे खाना खाया है, अलकासिम कुजीन आप नाम देख सकते हो. और यहीं पे और भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स है काफ़ी सारे, आप देख सकते हो. इब्राहिम रेस्टोरेंट. क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, कैसा है? बस आपकी दुआएं है. इब्राहिम, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि अरबी में लिखी हुई चीज़ है, मतलब ज़्यादातर दुकानों पे आपको अरबी लिखी हुई नज़र आएगी. और ये द फेवरेट मसाज थाईलैंड का. अरबी लोग यहाँ ज़्यादा आते हैं ना, इस वजह से यहाँ पे आपको अरबी में लिखाई नज़र आएगी. और मनी एक्सचेंज से लेके, लॉन्ड्री से लेके, परफ्यूम की दुकानों से लेके, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है और बहुत इजी लाइफ है. यहाँ मैं क्यों आता हूँ बार बार, ठीक है, उसकी वजह ये है कि मतलब इस इलाके में क्यों रुकता हूँ करीब करीब में. एक तो यहाँ पे कुछ दोस्त रहते हैं और उनसे गपशप होती है ना जब भी यहाँ पे आता हूँ. दूसरी बात ये कि पहली बार जब मैं बैंकॉक आया था ना थाईलैंड, तो यहाँ पे मैंने स्टे किया था, जिसकी वजह से ये मेरे लिए जाना पहचाना इलाका है.
ये एक और रेस्टोरेंट है हुसैन के नाम से, क्या हाल है, टिक टाक शवारमा। अच्छा गाइस, मैं ये कह रहा था कि किसी भी सिटी में जब आप जाते हो ना पहली बार, तो जिस जगह पे आप पहली बार स्टे करते हो वो जगह यादगार होती है। मेरे लिए भी बैंकॉक के अंदर ये जगह सुखुमवित रोड काफ़ी यादगार जगह है। शुरू से मैं यहीं पे रुका हूँ पहली बार, और ये मुझे अच्छा लगा था। पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट्स भी बहुत सारे हैं और काफ़ी रश वगैरह भी होता है, जिसकी वजह से मैं जब भी अभी आता हूँ तो यहीं पे आके जो है मैं स्टे करता हूँ, ठीक है। और अभी भी मैं ये ट्रेन स्टेशन जा रहा हूँ नाना, वहाँ से आगे जाऊँगा अपने बस को पकड़ने के लिए। ये एरिया है, काफ़ी हलचल होती है यहाँ पे। ये रेस्टोरेंट्स, खाना पीना, बैंकॉक का एक हसल बसल वाला एरिया आप कह सकते हो। जी जी जी, क्या हाल है जी भाई, कैसे हो? लाइव वीडियो में आ गए आप। ये भाई आ गए लाइव वीडियो में, इनके फॉलोअर्स हैं हम। अच्छा जी, बहुत चाहने शुक्रिया। वाले हैं घूमने के लिए आए हैं? अच्छा अच्छा, तो कितने दिन हो गए? ये भी 8वां दिन का बना। अच्छा, सिर्फ यहाँ पे बैंकॉक? नहीं बताया तो ये तो पहले। अच्छा, बताया भी गए थे। आज जा रहे हैं इंडोनेशिया। अच्छा माशाल्लाह, फ्लाइट है? हाँ जी, बाली जा रहे हैं। अच्छा, बैग आपने भी उठाया है, मैंने भी उठाया, ये देखिए। बाली जा रहे हैं, बाली और से मैं जो है कैम्बोडिया जा रहा हूँ। लाइव वीडियो में देखो बंदा आ गया हाथ। ये टुक टुक सर्विस, यहाँ का लोकल रिक्शा ईज़िली अवेलेबल, लेकिन पैसे ज़्यादा मांगते हैं ये लोग। और ये है नाना का ट्रेन स्टेशन। ये ट्रेन स्टेशन तो पहले भी आप देख चुके हैं, लेकिन अभी दोबारा आपको दिखा देते हैं। ये मशीन है, यहाँ से टिकट लेनी होती है, बहुत इजी तरीका है। और मशीन से नहीं ले सकते तो सामने बंदा होता है, वहाँ से भी ले सकते हो। आप पियाताई 35, ओके, थैंक यू। ये टिकट है, यहाँ पे ऐसे रखना है और ऐसे निकलना होता है और ये है जी ट्रेन का प्लेटफॉर्म, और ट्रेन भी आ चुकी है। अच्छा दोस्तों, ट्रेन से मैं उतर गया हूँ। बैंकॉक में ना ये ट्रेन्स का बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। 35 बात यानी $1 में ये आपको 4-5 स्टेशन आगे जाना हो तो पहुँचा देती है। एयर कंडीशन होती है, बहुत ज़बरदस्त, ट्रैफिक से बंदा बच जाता है। तो बहुत नाइस, बड़े बड़े स्टेशन है और तकरीबन पूरे शहर को इसने कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ वगैरह भी होते हैं स्टेशन के अंदर ही। तो अभी मैं बाहर जाके अपना बस ढूंढता हूँ। भाई ट्रेन से निकलने के बाद मैं ये बिल्कुल लोकल गलियों में आ गया हूँ। यहाँ पे बैंकॉक में बिल्कुल एक नो गो एरिया लग रहा है, आप देख सकते हैं, लेकिन बड़ा मज़े का एरिया है, खामोश खामोश, और लोकल लोग ही मिलेंगे। असल में ये जो यहाँ से मैं जा रहा हूँ बैंकॉक से कैम्बोडिया बहुत सारी कंपनियों के बसेस जाती है। 3-4 कंपनीज अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हैं, ये वाला जो है काफ़ी मशहूर है, इसका नाम है ट्रेवल मार्ट बैंकॉक। आप गूगल में सर्च करें तो आपको इनकी वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ से ये जाती है सीधा इनके सुबह से लेके रात तक मुख्तलिफ टाइम्स में जो है बसेस जाती है। तो मैंने अभी दोपहर की बस ली हुई है
9.5 घंटे लगेंगे क्योंकि ये मल्टीपल स्टॉप करती है, राइट। और ये टिकट जो है सिर्फ 25 US डॉलर्स का, यानी पाकिस्तानी 7,500 रुपये में पड़ा है। ऑनलाइन ही मैंने परचेज़ किया था टिकट। और अभी जो है मैं इधर ढूंढ रहा हूँ। ये बस नहीं है, इस कंपनी की बसेस भी जाती है लेकिन वो सुबह में जाती है। अभी वैन जाएगी, इस तरह वैन होगी, ये छोटी सी वैन होगी, ठीक है। तो अभी ढूंढ रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ जैसे मिल जाए। यहाँ पे ये फैक्ट्रीज वगैरह, गोदाम वगैरह है, आप देख सकते हो। आवाज़ आ रही है RO वगैरह की। फाइनली दोस्तों ये मिल गया है ऑफिस। ये वेबसाइट आप देख सकते हैं travelmartbkk.com। ये कंपनी है जिसका ये वैन है। ये ज़्यादातर कैम्बोडिया के जो वैन है ये चलाते हैं। ये वैन इस तरह वैन होती है। हेलो, दिस इज़ ऑफिस। ऑल द बसेस गोइंग टू कैम्बोडिया, Siem Reap. How much time it takes? 7 hours. 7 hours. Okay. Every day big bus. What time big bus going? Big bus. This is small, right? Big bus. Big bus. Interchange big bus. What time? 9 p.m. 9 p.m. night. Okay. Your name? Chanta. Chanta. You going to Siem Reap? No. No. You live here. Okay. ये छोटा सा ऑफिस है, खूबसूरत। और जो पैसेंजर जाते हैं, मेरा भी लगेज रखा हुआ है, तो वेट करते हैं। अभी हमारे इसमें टाइम रहता है तकरीबन 50 मिनट। यहाँ पे ना ये लड़का, व्हाट इज़ योर नेम? My name is Resmai. रेसमाई। Yeah, Resmai. रेसमाई, यू आर फ्रॉम कैम्बोडिया। Yeah, I'm from Cambodia. व्हाट यू आर डूइंग इन बैंकॉक? I'm working at logistic company by Thai product. बाय Thai product. It's a service delivery go from Thailand to Cambodia. Okay, this you are buying here and selling in Cambodia. No, not selling, we just delivery. You just delivery, but people there sell it, right? Yeah. What is this? Have water bottle. Oh, water. Water bottle, water. Okay. Inside of the bottle is water. Water. Yeah. And you go to Cambodia how many times? Every week? No, maybe 5, 6 or 1 year. 1 year. Yeah, Oh, you don't miss family? I mean, but when we go to Cambodia a lot, we need to spend money. So we cannot Spend save money. Yeah. Okay, We so just you send the money to them. It is enough. it is there. Okay. Yeah. So you are happy here. Yeah. How did you learn English? I'm learning English with my friend. Oh, your friends. You didn't take admission. Yeah. Because I know my friend is English well, so I always go and play with them and Okay. practice. Thank you so much. Thank you very much. Enjoy. No, I am just going Cambodia. बस। अच्छा यार, बड़ा मज़ा है बच्चों से बात करके। ज़्यादातर जो इस इलाके में लोग काम कर रहे हैं ना कैम्बोडिया से, स्पेशली वो जो बस में काम करते हैं। और ये बैंकॉक का इलाका है, इसका नाम है पाया ताई। तो पाया ताई में है ये जो कंपनी का ऑफिस है। यहाँ पे ये टुक वगैरह भी अवेलेबल है और ये मसाज सेंटर्स भी है। तो मैं ज़रा पानी वगैरह ढूंढ रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मज़ा आने वाला है कैम्बोडिया के लोगों के साथ, क्योंकि बहुत अच्छे और हम्बल लोग हैं और बात भी करते हैं। मतलब जब कैमरा देखते हैं ना तो बात करने आ जाते हैं, जो कि अच्छा है, ताकि लोगों से बात हो तो मज़ा आ जाता है। तो मौसम भी यहाँ बहुत अच्छा है। और ये जगह मैंने नोटिस किया है ना, हर चीज़ सस्ती है, क्योंकि वो जो टूरिस्ट एरिया में हम लोग रुकते हैं वहाँ तो हर चीज़ महंगी होती है। यहाँ तक कि यहाँ मसाज भी जो है ना वहाँ से 30-40% सस्ता है। और बाकी भी जो किराए वगैरह है या जो भी चीज़ें हैं, होटल्स बहुत सस्ते हैं। $10 में यहाँ पे एक अच्छा 3 स्टार होटल में प्राइवेट रूम मिल रहा है इस इलाके में। तो नेक्स्ट टाइम तो मैं जब बैंकॉक आऊँगा ना तो इस तरह के इलाकों में जो है स्टे करूँगा, क्योंकि टूरिस्ट एरिया में तो भाई बहुत महंगा पड़ता है होटल और अक्सर मिलता भी नहीं है। इस पूरे इलाके में ना आपको नज़र आएगा कैम्बोडिया की मुख्तलिफ़ कंपनीज़ काम करती हैं। और ये बस एक समझो लाहौर का लारी अड्डा है। यहाँ से ज़्यादातर लोग जो है ना सामान लेकर जाते हैं थाईलैंड से कैम्बोडिया बेल्टी करते हैं, या ट्रांसपोर्ट की कंपनियाँ हैं वगैरह वगैरह। तो ये 7-Eleven है, आपको पता है काफ़ी मशहूर ब्रांड है, यहाँ ग्रोसरी स्टोर है। तो कुछ यहाँ से परचेज़ करता हूँ।
ज़रूरत ज़िंदगी के क्विक प्रोडक्ट्स यहाँ मिल जाते हैं 7-Eleven में। बस 10 मिनट रह गए हैं, ये वेट कर रहा था, टिकट भी मिल गई है, इस पे सीट नंबर भी लिखा हुआ है 13B समथिंग। और ये ऑफिस से वेट कर रहा था। ये ऑफिस में कैम्बोडिया के तमाम शहरों में वो जाती है बसेस। दिस बस गो टू अदर सिटी आल्सो, सियम रीप इन अदर आल्सो। I have. You have Phnom Penh? Yeah. Phnom Okay. Penh, Siem Reap, Battambang. Battambang. Yeah. Okay, you from Thailand, right? No, Cambodia. Oh, Cambodia. Okay, okay. Thank you very much. I am going to Cambodia. Okay. Bye bye. ये हमारा सामान पैक हो रहा है, बैग वगैरह रख दिया है। और ये वैन है, ये इसकी सीटिंग है। और टोटल 3 और 3 6 और 3 9 और 10 सीटर है ये। सीटें तो अच्छी है, लेकिन देखते हैं कि चलाता कैसे है ये। इसमें हमने 9-9.5 घंटे सफ़र करना है अभी कैम्बोडिया के लिए। अच्छा जी, हमारा सफ़र शुरू हो चुका है और बैंकॉक के ट्रैफिक से हम लोग निकल आए हैं। अभी हाईवे पे चल रहे हैं। मुझे इन्होंने पहली सीट दी है और पीछे भी लोग बैठे हुए हैं। तकरीबन 8-10 लोग हैं इस वैन के अंदर। तो इसमें एयर कंडीशन है और वाईफाई भी है पैसेंजर्स के लिए। सीट भी आप देख सकते हो कंफर्टेबल है। तो अभी तक तो फील अच्छा हो रहा है। पीछे एक बच्ची बैठी हुई है खूबसूरत। और अभी सियम रीप का जो 9 घंटे का सफ़र है ना, वो हमारे सामने है। लेकिन सबसे पहला हमारा स्टॉप होगा कैम्बोडिया का बॉर्डर। फिर बॉर्डर पे देखते हैं कि आगे क्या होता है। मेरे पास तो कैम्बोडिया का वीज़ा भी नहीं है, लेकिन होपफुली कि ऑन अराइवल मिल जाएगा। ये हमारा कैप्टन है, आप देख सकते हो। चलते चलते 1.5 घंटा हो चुका है और हम लोग कैम्बोडिया के बॉर्डर के करीब आए हैं। 30-40 मिनट और लगेंगे, उसके बाद जो है वो एंटर होना पड़ेगा कैम्बोडिया में। मैं तो सो गया था, अभी उठाया है ड्राइवर ने। ये पहला स्टॉप है। यहाँ पे हमारी गाड़ी ने पेट्रोल डालने के लिए स्टॉप किया है और लोग जा रहे हैं वॉशरूम यूज़ करने। और बहुत ज़बरदस्त धूप निकली हुई है, आप देख सकते हो। ये है जी थाईलैंड का बस स्टॉप। और परचून की दुकान बंदे ने जो है ना ये लगाया है धूप से बचने के लिए। हेलो, स्मॉल वाटर दिस हाउ मच? 10 baht. Okay. Going to Cambodia. This is Cambodia? This is Cambodia? No, Thailand. Thailand. Okay. I was sleeping. There is money. Money.และเนื้อก็ฟินราคาเริ่มต้นเมนูละ 15 บาท ไก่ย่างเจรพันธ์ตำนานความอร่อยไก่ย่างของประเทศไทยกว่า 80 ปีทำให้ลองแล้ววันนี้ที่วีจิสเตชันเดลี่กว่า100 สาขาอย่าลืมไก่ย่างในตำนาน
Wow. Hello. Rice. How much? Huh? Lai. Lai. अच्छा, this is the thing. Okay. शाम के 6 बज चुके हैं और हमारे वैन ने एक और स्टॉप किया है। मैं तो थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया था कि ये करीब है बॉर्डर, लेकिन बॉर्डर अभी भी दूर है, तकरीबन 1 घंटा और लगेगा। अभी 6 बजे है, 7 बजे बॉर्डर हम लोग पहुंच सकते हैं। हेलो, हाउ आर यू? यू स्पीक इंग्लिश? तो 1 घंटा भी बॉर्डर तक रहता है, कैम्बोडिया का बॉर्डर जो है। और यहाँ पे 20 मिनट का स्टॉप किया है। ये देख सकते हो लोकल स्ट्रीट फूड, यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए, बारबेक्यू वगैरह, पकोड़े, समोसे ये मिल रहे हैं। यहाँ पे एक बच्चे भी है और ये बहुत ज़बरदस्त एक कैफ़े भी है, अमेज़ॉन कैफ़े। अमेज़ॉन कैफ़े काफ़ी इसकी ब्रांचेस है यहाँ थाईलैंड में। ये ग्रीनरी वगैरह कितने खूबसूरत तरीके से इन्होंने की हुई है। तो कॉफ़ी वगैरह भी यहाँ मिल रही है और साथ में ये फ्रूट भी मिल रहा है, मेरे ख्याल से ताज़ा है, फ्रेश है। मैंगो, मैंगो यू है? Mango pickle. दिस इज़ मैंगो। Mango pickle. हाँ, मैंगो पिकल। एंड दिस इज़ Cantaloupe. दिस इज़ हाउ मच? 30 baht. 30 baht. Yes. You know have mango? Mango. This This is mango. sweet mango. Sweet. Huh? Yes. Okay, Sweet. one. How much? 30 baht. 30. Okay. Yes, yes. 30 बात का दे रहे हैं ये लोग। मैंगो है तो मैंगो ले लेते हैं, देखते हैं। 20। तो बॉर्डर से अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। आपको भी शाम हो गई है तो फिर अंधेरा हो जाएगा, राइट। भाई ये खरबूजा ले लिया है क्योंकि ये जो मैंगो है ना ये कड़वा है। Mango thin. मैं तो इसको मीठा समझ रहा था। दिस प्लेस नेम Oh. दिस प्लेस नेम सिटी नेम सिटी। हाँ, มันคือร้านผลไม้อ่ะ यू स्पीक इंग्लिश? Yes นิดหน่อย लिटिल। दिस प्लेस थाईलैंड नेम Name. Saviki. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लेस? Okay. नो? No. You know. ओके, इंग्लिश इंग्लिश का मसला है। ओके, थैंक यू, Thank you. बाय बाय Bye bye. बाय बाय। Bye bye. भाई इंग्लिश का मसला है, ये अंधेरा होने वाला है, आप देख सकते हो। और ये पेट्रोल पंप है, गाड़ियां हैं और यहाँ पे वॉशरूम की भी बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटी है। बहुत अच्छे लोग हैं यार। जो जितना आप थाईलैंड में और कैम्बोडिया में जाओगे ना, जैसे थोड़ा सा शहर से बाहर निकलोगे तो लोग बहुत अच्छे हैं। ये मेरे ख्याल से कोई टोकन वगैरह है लॉटरी के, ये बेच रही है, लेकिन वी डोंट नो। हाउ मच टाइम टू बॉर्डर อย่าลืมไก่ย่างในตำนานต้องไก่ย่างจิรพันธ์ नाउ? พบกับตำนานแห่งความอร่อย 1 hour? You speak English? No English? Okay, no problem. So when you get to the roundabout, it's same like this. Same like this. Okay guys, 3-4 घंटे के बाद बॉर्डर पे पहुंचे हैं। I am a vlogger, you know, YouTuber. Oh, you YouTuber, YouTuber, right? yeah. Okay, understood. What is your name? My name is Bunhat. Bunhat, I'm from Cambodia. Cambodia. I'm Which working city? For the Travel Mart company. This company, right? Yeah, Travel Mart. and Virat Buntam company. ओके, थैंक यू सो मच। Yeah, welcome. बहुत अच्छा इन्होंने वो किया। 4 घंटे हो गए हैं, हम लोग पहुंचे हैं। अभी ये बॉर्डर है, रात का टाइम है, तो दिस वे, राइट? I show you. ओके, थैंक यू वेरी मच। ये हमारी वैन है, इससे उतर के भाई ने समझाया है कि वीज़ा ऑन अराइवल कैसे मिलेगा, क्योंकि मेरे पास वीज़ा भी नहीं है। और यहाँ पे सारे लोग जो है वो कैम्बोडिया से है। ये इस वाले से हम इधर उतर गए हैं, वीज़ा वगैरह लेके इमिग्रेशन क्रॉस करके, कैम्बोडिया का इमिग्रेशन और ताई। उसके बाद अगले साइड पे जो है ना दोबारा बैठेंगे एक और वैन में, और 2 घंटे का टाइम है बीच में, तो होपफुली आराम से सब कुछ हो जाएगा।
ये है बाई बॉर्डर एरिया। इस शहर का नाम है पोईपेट। दोनों साइड पे कैम्बोडिया और ताईलैंड का इंटरनेशनल बॉर्डर। ये देख सकते हो पासपोर्ट कंट्रोल लिखा हुआ है। बाज़ार के बिल्कुल बीच में है और लोग आ रहे हैं धड़ाधड़। ये फ्रूट और हाउ मच? अच्छा यार, ये तो काफ़ी महंगे हैं। 120 का ब्लूबेरी। ताईलैंड का इमिग्रेशन हो गया। अभी लिखा हुआ है एग्जिट गो टू कैम्बोडिया। ये है जी सामने कैम्बोडिया और रश देख सकते हो। बॉर्डर चेक। ऊपर जाके पहले वीज़ा लेना होगा, उसके बाद जा सकते हैं। हाँ ओके। वेलकम टू कैम्बोडिया गाइस। ये है कैम्बोडिया नाउ। शाम का टाइम है और हसल एंड बसल है। वीज़ा का इजी प्रोसेस था, $30। वाह जी वाह, कैम्बोडिया की क्या बात है। रिक्शे, टुक टुक। अच्छा जी, हम लोग कैम्बोडिया में जो है एंटर हो चुके हैं। ये पोईपेट का शहर है और बड़ी हैपनिंग वाली जगह है। जैसे मैं एंटर हुआ हूँ ना कैम्बोडिया में, तो ये रिक्शे वगैरह और टुक टुक वगैरह और सारी चीज़ें नज़र आ गई है। और बिल्कुल ये ताईलैंड से डिफरेंट फ़ील देता है, पाकिस्तान और इंडिया की तरफ फ़ील देता है। अभी जो है 1 घंटा रहता है हमारे उसके अंदर। जो दूसरी बसें सीम रीप जाएगी 3 साढ़े 3 घंटे और लगेंगे। और वीज़ा का सिंपल सा प्रोसेस था, बस टोटल 40 मिनट लगे हैं ताई इमिग्रेशन में। और फिर उसके बाद जो है वीज़ा ऑन अराइवल और उसके बाद फिर स्टैंप होता है पासपोर्ट। मैंने जो है यहाँ पे टर्किश पासपोर्ट यूज़ किया है, तो मुझे तो कोई भी मसला नहीं हुआ, कोई सवाल भी नहीं पूछा है। बस $30 दिए। हालांकि ऑनलाइन तो ये लिखा था कि आपको तस्वीर देनी है और ये करना है वो करना है, लेकिन कुछ भी नहीं था, ना तस्वीर ना कुछ भी। एक इमिग्रेशन फॉर्म फिल करके और $30 दी है। $100 का नोट दिया, 70 उसने वापस किए बंदे ने। और टोटल 40 मिनट में दोनों इमिग्रेशंस हो गए। और अभी जो है मैं ये कैम्बोडिया के अंदर हूँ। और मेरे ख़्याल से पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अगर आप आते हैं ना यहाँ, तो कोशिश करें कि आप बाई एयर चले जाए, ठीक है, बैंकॉक से। क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे प्रॉब्लम हो जाता है लैंड बॉर्डर पे। अगर कैम्बोडिया आप आते हो तो थोड़ा सा तंग करते हैं ना, लेकिन मेरे लिए तो कोई मसला नहीं था। मैं तो आया हूँ, बड़ा मज़ा आया है। अभी 1 घंटा बाद हमारी बस जाएगी आगे सेम रीप के लिए। तो उसमें बस नहीं है बल्कि वैन है, तो उसमें बैठ के जाऊँगा अभी। अच्छा जी, ये बस कंपनी है, इधर इसका नाम डिफरेंट है, वेरेक बांतुम एक्सप्रेस। और ये सारा सामान आप देख सकते हैं, ये ताईलैंड से सामान आया है और अभी यहाँ कैम्बोडिया के मुख्तलिफ शहरों में जा रहा है। तो ये वो है वैन कंपनी है। अब यहाँ से 1 घंटे बाद जो है ये जाएगी सीम रीप की तरफ। तो वेट करेंगे 1 घंटा, देखते हैं कुछ खाने के लिए अगर मिल जाए यहाँ। ये स्ट्रीट फूड है यहाँ पे बॉर्डर टाउन पे, पोईपेट पे। और काफ़ी रश है, लोग बाय कर रहे हैं। यहाँ भी है ये वाला। व्हाट इज़ दिस? This is fish. Fish in this. Pig. Fish. Pig. Pig in this fish. Beef.
beef. Chicken, which one is chicken? No? Chicken, no? Chicken. Okay. Can you give me one this and one this? ये है जी स्ट्रीट फूड का सीन यहाँ पे पोएपेट के अंदर। ये लोकल यहाँ पे फूड है ना, ये एक मछली है और एक चिकन है। बहुत टेस्टी है ये जो वो है ना फिश, ये फिश है और ये पता नहीं क्या बना रहे ये लोग। अच्छा जी, फाइनली हमारी बस आ गई है। मैं तो छोटा वैन समझ रहा था लेकिन ये बड़ी बस है। 9 बजे का टाइम है और ये सीम रीप जाएगी। वहाँ से मैं एक और इलाके में आया हूँ, वहाँ से टुक टुक मुझे यहाँ लेकर आया है। ये वो बॉर्डर से थोड़ा 5 मिनट दूर जगह है। तो अभी ये सामान वगैरह रख के इसके अंदर जाते हैं, आपको दिखाते हैं ये बस। चप्पल उतार के भाई ये शॉपर में रखना है, ये बग़ैर चप्पल के बस में चलना है। और एक पानी भी देते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको। ये है जी बस। Good. Enjoy. Sleeping bus. You guys going to Phnom Penh? Yeah. Sleep well, okay? Sweet dreams. ये देखियो जी, हाँ गुड बेड, हाँ गुड शॉट ब्रो। ये सारे जो है ना वो है बेड्स है, प्रॉपर ज़बरदस्त किस्म के नरम बेड्स है। तो इसमें जो ये नाइट असल में बस है ना, तो जो लोग दूर जा रहे हैं जैसे पुनम पेन वगैरह, उनके लिए ये बेस्ट है। मेरा तो ये वाला है तेरबी। मैं तो 3 घंटे बाद उतर जाऊंगा ना इससे, तो मुझे तो बेड की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ठीक है चलो। तो ये हालात है दोस्तों। मैं यहाँ पे अपने बेड पे आया हूँ, लेकिन ये बेड 2 बंदों के लिए, एक बंदे के लिए नहीं है। ये एक बंदे के लिए है और ये मेरा वाला 2 बंदों के लिए है। तो मेरे साथ ये दोस्त भी है और ये सुल्तान है। व्हाट इज़ योर नेम? My name is Tan. Then you speak English? Little. You going to which city? Siem Reap? Phnom Penh. You going to Phnom Penh? Pilam. Okay. How many hours from here? 5 hours? 7. Okay. भाई जा रहे एक शहर है, उसका 7 घंटे रास्ता है और यहाँ से पुनम पेन 8 घंटे का रास्ता है। मैं तो सीम रीप जा रहा हूँ। सीम रीप 3 hours. सीम रीप 3 hours? 4? I am going Siem Reap. Me, Siem Reap. You sleep? You sleep? Okay. Enjoy, okay? ये सारे मामला। फाइनली गाइस सीम रीप पहुंचा हूं अपने डेस्टिनेशन पे, यहाँ कैम्बोडिया में। रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे है। मैंने ऑलरेडी ये गेस्ट हाउस बुक किया था सिर्फ $8 पर नाइट पे। तो ये अभी आया हूँ, अच्छा हुआ बंदा मिल गया। तो वहाँ पे बस वाले ने मुझे उतारा, सिटी से थोड़ा आगे लेकर गया था। तो फिर एक टुक टुक की है $2 में, तो अभी इधर पहुँचाया है उसने। ये तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर था वहाँ से। और ये बहुत ज़बरदस्त जर्नी थी।
मज़ा आ गया। ये जो सेकंड वाली बस थी ना ये और भी अच्छी थी, मैं तो सो गया था इसके अंदर। और वो पिछले वाले जो वैन था वो भी अच्छा था, ज़बरदस्त था, मैंने इंजॉय किया है। थाईलैंड बहुत खूबसूरत है और कैम्बोडिया उससे भी खूबसूरत है, सारी ग्रीनरी रोड के दोनों साइड पे, और लोग भी अच्छे थे और बड़ा मज़ा आया। और मैं इसीलिए ये रोड ट्रिप्स करता हूँ कि रियल लाइफ देखने को मिलती है, लोगों से बात करने का मौका मिलता है और एक एडवेंचर हो गया बेसिकली ये ना। अभी जो है यहाँ पे एक्सप्लोर करूँगा सीम रीप को, फिर उसके बाद जो है और भी सिटीज़ जाऊँगा कैम्बोडिया के। ये एशिया का पूरा ट्रिप होगा, कोशिश करूँगा बाय रोड करूँ, लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी तो बाय एयर भी करेंगे, बाय समंदर भी करेंगे, जो जगह ऐसी होंगी जहाँ पे फेरी के थ्रू जाना पड़े, ठीक है। तो कैम्बोडिया तो बहुत चीप कंट्री है और बहुत अच्छा कंट्री है। मैं यहाँ पे दोबारा आया हूँ, पहले भी मैं आ चुका हूँ 2 बार, लेकिन इस बार मैं 5 साल के बाद आया हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैं 5 साल पहले आया था, कोरोना से बहुत पहले, और मुझे बहुत पसंद आया था। यहाँ पे इस वाली सिटी में एक बहुत मशहूर तारीख़ी टेंपल है, एक पूरा एरिया है, ठीक है, कंपाउंड है टेंपल्स का, और पुराने ज़माने के जो बाक़ियात हैं, अंकुर वाट नाम है उसका, तो उसको भी दोबारा विज़िट करेंगे इंशाल्लाह, आपको दिखाएंगे। और बाकी भी यहाँ पे जो भी कुछ होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आई होप कि मेरी तरह आपने भी इस जर्नी को एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द।